हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की जो नोटबुक आती है यानी कॉपी जो आती है वो कैसी होती है, किस तरीके से आपको उसमें लिखना है, किस तरीके से आप उस कॉपी को एडजस्ट करेंगे, कैसे आप उसमें हेडिंग डालेंगे, कैसे आपको क्वेश्चनों के आंसरों के स्टेप वाइज स्टेप आंसर देने हैं, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। तो सारा जो डिस्कशन होगा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। क्लास 10th एंड 12th जितने भी स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए ही ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी मदद मिल सके। आपको जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखने हैं आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखेंगे। जैसा जैसा मैं वीडियो में बताऊँगा उसी स्टेप को आप फॉलो करते जाएंगे और उन्हीं को फॉलो करते करते आपने एग्ज़ाम में आंसर भी देने हैं, क्योंकि कई बच्चे गलत स्टेप फॉलो करते हैं और उसके कारण उनके एग्ज़ाम में नंबर काफ़ी ज़्यादा कट जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बच जाता है तो उसके बाद आपको कैसे पेज पलट के लिखना है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कॉपी का आपका फ्रंट पेज आएगा उसमें क्या क्या लिखा होगा। उसमें सबसे पहली चीज़ मेंशन की जाती है आपके अनुक्रमांक यानी रोल नंबर जो होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन हो सकता है, बट अनुक्रमांक शब्दों में यानी वर्ड्स में एंड अंकों में दोनों में लिखा जाता है। ठीक है, नंबर में और शब्दों में आप दोनों उनको लिखेंगे। ठीक है, शब्दों में जैसे आप मान लीजिए आपका नंबर है 1 करोड़ कुछ ऐसे करके, तो आप लिखेंगे 1 करोड़ करके। ऐसे हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी मेंशन कर सकते हैं 1 करोड़ ऐसे करके, और नंबर में होगा तो एक के पीछे जो भी होगा उतने नंबर आप लिख देंगे। ठीक है, विद्यार्थी का नाम आपका XYZ कुछ भी हो सकता है तो आप अपना नाम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ 10th लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप 12th के हैं तो आप यहाँ पे 12th लिखेंगे। उसके बाद जन्म तिथि आपकी आ जाती है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी XYZ जो भी आपका है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, केंद्र का नाम जैसे किसी का केंद्र रामनगर सेंटर में पड़ता है, नैनीताल में कहीं किसी भी जगह पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो आपके सेंटर जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे यानी जहाँ पे आप एग्ज़ाम देंगे उस जगह का नाम आपका यहाँ आ जाएगा। हो सकता है इसके साथ आपको एक कॉलम केंद्र के सेंटर कोड का भी मिल जाए, यानी सेंटर कोड का जो है उसका भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो वो आपको वहाँ स्कूल वाले बता देंगे कि सेंटर कोड आपका क्या रहेगा। ठीक है, स्कूल का नाम कौन सा, जिस स्कूल से आप आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए वाले स्कूल का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेरा बताने का मकसद इस वीडियो में यही है कि आप वहाँ कोई मिस्टेक ना करें। आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर आपका आता है विषय। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर होगा आप वहाँ यहाँ नाम लिखें। जैसे आपका पहला पेपर हिंदी है तो आप वहाँ हिंदी लिखेंगे। अब हिंदी अगर आपका एक ही सब्जेक्ट होता है तो आप यहाँ प्रश्न पत्र फर्स्ट लिखेंगे, यानी पहला प्रश्न पत्र होगा तो पहला फर्स्ट लिखेंगे। अगर सेकंड प्रश्न पत्र होगा तो सेकंड लिखेंगे, यानी पेपर नंबर, पत्र का मतलब है पेपर नंबर कौन सा है तो उसको आप वहाँ डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है तारीख, यानी जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा XYZ आप वो यहाँ पे लिख देंगे। जो भी तारीख आपकी होगी, जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, दिन उस दिन कौन सा दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, बृहस्पतिवार जो भी आप कहना चाहें, या शुक्रवार या शनिवार, कौन सा दिन आपका उस दिन पड़ता है। संडे को तो खैर पेपर होगा नहीं, संडे को तो आपको हॉलीडे रहता है, तो जो दिन आपका पड़ेगा उसको आप लिख सकते हैं। और यह सत्र में आप कौन से सत्र में एग्ज़ाम दे रहे हैं, कौन सा सेशन आपका है, 2021-22 है या 22-23 है, जो भी सेशन आपका होगा आप वो सेशन यहाँ पे डालेंगे। फिर वहाँ पे जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, जो यानी आपके रूम में जो टीचर्स रहेंगे वो आपके यहाँ सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको एक चीज़ मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे साइड में क्या होता है, आपके मार्किंग कॉलम बने रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम की क्या की जाती है, मार्किंग की जाती है। ठीक है, जितने आपके प्रश्न होंगे उस तरीके से यहाँ पे साइड में नंबर सीरियल वाइज रख के कॉलम आपके बने रहेंगे। ये तो था फ्रंट पेज का इंट्रोडक्शन कि फ्रंट पेज आपका कैसा रहेगा। अब उसके बाद जब नोटबुक के पेज की बात करें तो आपकी नोटबुक का साइज़ जो है आप देखें इस तरीके से फ़ोन की स्क्रीन में देखेंगे, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी नोटबुक आती है आपकी। तो आपको इस तरीके की नोटबुक आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ये मैंने क्या कर रखा है, स्कैन कॉपी कर रखी है। ठीक है, मेरे पास जो नोटबुक अवेलेबल है मैंने उससे ही स्कैन कॉपी की है। ठीक है, तो ये ब्लैक एंड वाइट उसमें करके मैंने दिखा रखा है आपको, तो आपको यहाँ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। अगर मैं इसका ओरिजिनल साइज़ डालता तो ब्लू कलर में ये नोटबुक आती। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इतना बड़ा आपका कॉपी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे जैसे पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है,
कुछ जगह स्पेस छोड़ के यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से दोनों तरफ से, ताकि आपकी कॉपी का साइज़ नॉर्मल आ जाए, जिससे आपको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो, जैसा कि नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाऊंगा। देखेंगे आप दोनों तरफ से ऐसे बराबर लाइन इस तरीके से खींच लेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, कुछ बच्चों की आदत होती है यहाँ से उत्तर लिखने की, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, जब एग्जामिनर उनके क्वेश्चन के आंसर देखेगा तो वो ईजिली उनको यहाँ पे नंबर देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से स्पेस छोड़ेंगे तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे भी हम बात करते हैं। तो आप क्वेश्चनों के आपको कैसे लिखना है, कि मैं प्रश्न उत्तर पहला करूं या प्रश्न उत्तर दूसरा करूं, कौन से प्रश्न का आप उत्तर देना चाहते हैं, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे, पूरा जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल अच्छे से देखो, पहले ही बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई सा भी पेपर दें, मैथ दें, हिंदी दें, इंग्लिश दें, साइंस दें, कुछ भी अगर किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं तो प्लीज़ इस लाइन वाले स्टेप को कभी मत छोड़ना। लाइन वाले स्टेप में आपको ये होता है कि एक तो आपकी नोटबुक थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और आपको ज़्यादा पेज लिखने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बेटर दिख रही है औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को लिखने के लिए यानी लाइन खींचने के लिए या तो आप डार्क ब्लैक पेन का यूज़ करें या आप स्केच पेन भी ले जा सकते हैं। ठीक है, स्केच पेन का यूज़ आप अच्छे से हेडिंग प्रिपेयर करने के लिए ले जाएं, जैसे आपका निबंध आता है या आप कहते हैं लेटर राइटिंग लिखते हैं तो ऊपर जैसे प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे, उसके लिए ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करें या ब्लैक अच्छे वाले ब्लैक पेन का यूज़ करें, जो डार्क वहाँ पे दिखाई दे। हल्का पेन ना लेके जाएं, जिससे आपके वर्ड जो है ना, शब्द जो लिखे हैं वो बिल्कुल फीके फीके से ना दिखाई दें। ठीक है, इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखेंगे, जब आप ये डबल लाइन कर लेंगे, लाइन जरूर खींचेंगे, उसके बाद आप दो तरीके से क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे। देखेंगे लिखना आपने ऐसे ही बीच में ही है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है। आप चाहें तो प्रश्नोत्तर संख्या लिख सकते हैं या उत्तर क्रमांक लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों संख्याएं आपके लिए दोनों एक ही रहेंगी, चाहे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर मतलब है जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसको हम प्रश्नोत्तर बोलते हैं, यानी जिस प्रश्न का आप उत्तर देंगे उसको हम प्रश्नोत्तर बोलेंगे, और संख्या नंबर यानी कौन से प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उसके लिए हमने संख्या शब्द का यहाँ यूज़ किया है। उत्तर क्रमांक का मतलब है कि कौन से प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं उसका हमने क्रमांक लिखना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा अभी आपने कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो ऐसे बीच में लिखें, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ देखो मैंने ये लिख रखा है, इस तरीके से ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो, कोई सा भी प्रश्न अगर आपका है तो लिखना आपने बीच में से ही है, कि आपको ऐसे ही लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या ये वाला। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर की नज़र बिल्कुल सीधे प्रश्न पे पड़ेगी, उसे पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा अभी आपने कैसे कैसे स्टेप लेने हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखें या उत्तर क्रमांक लिखें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप दोनों के लिए सेम है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही चीज़ लिखें, ये नहीं कि आप दोनों ही लिख के आ गए, या तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखें या उत्तर क्रमांक लिखें। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, रूल बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने लिख दी हैं। अगर कोई बच्चा उत्तर क्रमांक लिख लेता है या प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप देखें आपने लिखना कैसे है, यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं, ठीक है, तो आपने लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। अगर आप पहला प्रश्न हल कर रहे हैं, पहले प्रश्न का खंड का अगर आप कर रहे हैं, यानी जो उसके कुछ भागों में ऐसा होता है, जैसे आपका पहला अपठित गद्यांश आएगा वो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर का अगर आपको का वाला आंसर आता है या खा वाला आंसर आता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का का। अगर आपको फर्स्ट का खा आता है तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का खा लिख देंगे आप। ठीक है, या आपको प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का गा आता है तो फर्स्ट का गा, ऐसे ब्रैकेट लगा के आपको सब ये लिखना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इस चीज़ को लिखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आप मान लीजिए आपने पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से क्वेश्चन, मैंने इस हेडिंग को उठा के मैंने यहाँ लिख लिया, आपने इसको लिखना चालू किया और आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, और आपका अभी नीचे करीबन आधे से ज़्यादा पेज बचा है, तो ही आप क्या करेंगे, जहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ है तो 2 लाइनों को आप बिल्कुल छोड़ देंगे। 2 लाइनों को छोड़ने के बाद इस तरीके से जैसे मैंने हेडिंग डाल रखा है, इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद उसको लिखेंगे। और अगर आपका क्वेश्चन क्या है, अगर जैसे मान लीजिए पूरा पेज है आपका, जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका पूरा पेज है ये, ठीक है, आपने ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है और लास्ट में जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न का आंसर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आपके नीचे 3-4 लाइनें बच रही हैं, तो आप
मेरे अकॉर्डिंग मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप दूसरे क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में कॉपी में अगर आपने लिखा भी है तो एग्जामिनर की नज़र में वो प्रश्न नहीं आ पाता। तो इसलिए इतनी सी अगर 3-4 लाइनें अगर आपकी छूट रही हैं तो, या 4-5 लाइनें जैसे मतलब नीचे थोड़ी बहुत लाइनें अगर छूट रही हैं तो उसको आप बिल्कुल छोड़ दें। नेक्स्ट पेज से आप क्या करेंगे, अगले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो आपके काफ़ी नंबर कट सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर एक के साथ दूसरा क्वेश्चन चिपका रहे तो नज़र में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे उत्तर क्रमांक, अब आप दूसरा लिखेंगे तो आप उत्तर क्रमांक, मैंने आपको बता दिया कोई भी एक चीज़ लिखें, चाहे प्रश्नोत्तर लिखें चाहे उत्तर क्रमांक लिखें, दोनों चीज़ें सेम हैं, कोई फ़र्क नहीं है। उत्तर संख्या भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कौन से प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। तो अब जैसे सेकंड का मैंने यहाँ खां इसलिए लिखा है कि फर्स्ट वाले मैंने फर्स्ट का का लिखा था, तो अगर आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो उसका आप खा लिख देंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपके पेपर में खंड आ जाते हैं, खंड का, खंड बा और खंड गा ऐसे करके अगर आपके आते हैं, तो उत्तर क्रमांक या उत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर संख्या लिखने से पहले आप उसका नाम जरूर लिख लें कि कौन से खंड को आप सोल्व कर रहे हैं। अगर खंड का को सोल्व कर रहे हैं तो खंड का लिख के आप उसको सोल्व करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, एग्जामिनर नंबर भी अच्छे खासे देंगे, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। जिस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझें कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है, पेपर में दोनों तरफ से लाइन खींच लेनी है। उसके बाद आप देख लें कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, पहले उसी क्वेश्चन को आप उठाएं। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि आप स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन को करें, आपको जो क्वेश्चन आता है आप उसको पहले कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपके नंबर वगैरह नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ गए हैं, ब्लैंक पेपर शीट आपको मिलेगी, उसमें आप साइडों में लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि आपको 15 मिनट पेपर पहले पढ़ने के लिए दे दिया जाता है और नोटबुक आपको पहले दे दी जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप इजीली बैठ के उसमें अपना नाम नूम फिल करके अपना लाइनें वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, वो सब बच्चों को यही रूल फॉलो करना है। जहाँ इंग्लिश आएगा आप वहाँ क्वेश्चन आंसर नंबर कर लेंगे, हिंदी में प्रश्नोत्तर होता है या आंसर नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिखना। हालांकि हिंदी और मैथ्स वगैरह सभी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे आपने लिखना है। तो चैनल पे मेरे साथ बने रहिए। अगर कोई भी, अगर आपको कहीं परेशानी लगती है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने आपको बहुत ज़रूरी देना था, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होंगे और कुछ बच्चे, कुछ हो सकता है फेलियर भी हों, या कुछ बच्चे प्राइवेट से कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ओपन से कर रहे होंगे, कैसे भी कर रहे होंगे। जिनको जानकारी है उनको तो पता होगा, जो बच्चे पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक उन्होंने देखा है तो उन्हें अच्छे से समझ आ गया होगा हमें कैसे करना है। अगर फिर भी किसी के कोई मन में डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकता है। और निबंध का कम से कम, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कम से कम 2 से ढाई पन्ने आप ज़रूर लिखेंगे, तभी आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2.5 पन्नों से कम कोई भी निबंध ना लिखें, नहीं तो 10 में से उसके नंबर थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही जानकारी देनी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।